सी, अगर किसी इंसान पे किसी आत्मा का राज होता है तो उस आत्मा को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे एग्जॉर्सिज्म कहते हैं, जिसके बारे में लाइक सबको पता ही है। बट क्या कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है कि लाइक जिसमें एक इंसान के ऊपर एग्जॉर्सिज्म हो रहा है और जो पास में उसके बंदा खड़ा है वो आत्मा निकल के उसके अंदर चली गई हो? लाइक ये एक रियल स्टोरी है। आर्ने जॉनसन करके एक पर्सन था अमेरिका में 1980s में, जिसके ऊपर इस चीज हुई थी और ये लेटर एक बहुत हाई प्रोफाइल कोर्ट केस बन गया था डिफरेंट चीजों के चक्कर में। और ये केस है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ आर्ने शेने जॉनसन। कि लाइक अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा डरते हो तो इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि इसमें रियल ऑडियो और वीडियो है एग्जॉर्सिज्म के जो बहुत लोगों को डरा सकते हैं, बहुत लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो अकेले मत देखें और रात को तो बिल्कुल मत देखें, क्योंकि अगर ये चीजें माइंड में घूमने लग गई ना बहुत परेशान कर सकती है आपको। सो ये सब 1980s में शुरू होता है। ग्लैडसेल फैमिली अमेरिका की एक नॉर्मल एवरेज फैमिलीज में से थी जो अपने घर में बहुत खुश थे, पर उनको लगा लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कनेक्टिकट में एक रेंटल हाउस देखा जो उन लोगों को पसंद आया। तो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को उस घर के बारे में बताया और उनको सोचा कि वहां जाके दिखाते हैं। तो जो उनकी फैमिली में बेटा था डेविड करके, तो वो सब सारे घर देखने गए। तो डेविड ना एक अलग ही घर को अपनी तरीके से देख रहे थे। छोटे बच्चे होते हैं वो अपने तरीके से सारी चीजों को करते हैं। तो वो एकदम से ना डर गया उसके आवाज चिल्लाने की। वो भागते हुए अपने पेरेंट्स के पास आया और उसने कहा कि उसने एक बूढ़े इंसान की स्पिरिट देखी है। उसने उस घर के अंदर एक भूत देखा है जो उसको डरा रहा है और कह रहे हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, तुम्हारी फैमिली खुश नहीं रह पाएगी, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। और वो लाइक बच्चा इतना डर गया कि वो रोने लग गया अपने पेरेंट्स के सामने कि नहीं, हम यहाँ नहीं शिफ्ट होते, ये घर में भूत है, कोई मुझे डरा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। बट उनके पेरेंट्स को लगा कि यार एक छोटा बच्चा है तो अपने मन में कहानियां बना रहा होगा कि लाइक ऐसे डराने के लिए या समथिंग लाइक दैट, कि उसने कोई मूवी में देखी होगी तो इसलिए बता रहे। तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर करा, अपनी मनगढ़ंत कहानी साइड में रखवाई उसकी, और वो लोग वहां पे शिफ्ट हो गए फाइनली। अब है तो फैमिली शिफ्ट होगी। स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल पेस पे था। डेविड को जब भी रोज कुछ ना कुछ ऐसी अलग अलग चीजें दिखती थी वो बताता था, कोई बिलीव नहीं करता था। कुछ टाइम के बाद ना उसका एकदम से बिहेवियर चेंज हो गया, उसकी तबीयत खराब रहने लग गई और वो ना एक अलग तरीके से अलग डायलेक्ट में बात करने लग गया। पेरेंट्स को लगा यार क्या चेंजेस आ रहे हैं, या तो स्कूल का चेंज होगा या फिर एनवायरनमेंट का चेंज होगा, इसके चक्कर में होगा। बट थोड़े टाइम बाद ना उसकी लाइक हरकतें बढ़ने लग गई। पेरेंट्स को थोड़ा बिलीव होने लग गया यार एक इंसान एक बात को एक बार बोल सकता है, 2 बार सेम झूठ तो नहीं बोल सकता। फ्रॉम ओवर लाइक 2 मंथ्स अगर एक इंसान सेम चीज रोज रोज बोल रहा है, कभी अगर आप झूठ बोल रहे हैं आपकी कहानी में डिफरेंस आएगा, बट वो रोज सेम चीजें बोल रहा था। तो उसके पेरेंट्स को थोड़ा बिलीव होना शुरू हुआ। फिर उसने लाइक खाना पीना बंद कर दिया, बात करनी कम कर दी लोगों से, और अलग से रहने लग गया, थोड़ा डरने लग गया। अपने आप लाइक रूम में अकेले बैठा था, बातें करने लग गया। लाइक ऐसे रैंडमली बैठा, कोई नहीं, शांति, और आवाज से आने लग गई, बातें करने लग गई कि लाइक पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है। थोड़े टाइम बाद उसने लैटिन बोलनी शुरू कर दी। यार एक प्रॉपर अमेरिकन हाउस होल्ड जो सिर्फ अमेरिकन में इंग्लिश जानते हैं, उनको यार वो लैटिन बोलनी शुरू कर दी, वो भी टेढ़ी मेढ़ी तरीके से और एक अलग एक्सेंट में। तो यार उसकी फैमिली थोड़ी कंसर्न होगी, यार ये लैटिन इसने कभी स्कूल में नहीं सीखी, जर्मन वगैरह सीखी हो तो अलग बात है। वो ऐसे बोलने लग गया और बिहेवियर चेंज हो गया। तो उनको थोड़ा लगने लग गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस घर के अंदर। थोड़े टाइम बाद उसको ना लाइक जब वो सुबह उठे उसको अलग अलग इंजरीज होने लग गई, लाइक स्कार होने लग गए, ऐसे लाइक छोटे मोटे खरोच हो गए बॉडी पे। वो लोग यार एकदम से डर गए, यार क्या चीजें हुई हैं इसके साथ। लाइक जैसे ही बता रहा है कि कोई ओल्ड मैन है जो परेशान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना रहो, उसके साथ ऐसी ऐसी डिफरेंट चीजें हो रही है जो शायद बिलीवेबल भी नहीं है बहुत लोगों के लिए। तो उनको थोड़ा डर लगा, उन्होंने अलग अलग जगह बात करनी शुरू करी कि यार ऐसे है, क्या इलाज है, क्या इलाज है। In the name of Jesus, Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never, you are not strong, you're weak. You're weak. Ryan. Jesus loves this boy. This is Get up. child. Wake him out of it. Strap him up. Do something. He won't get out of it right now, Ma. He told me there ain't gonna do nothing now. What do you think you've been doing In the all name this of the time? Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. You gotta hold him down. He told me to. Hold him on the ground, he said. David, Mommy's here. Mommy's here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of it. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, wake up. The Get up. oil. Get up, David. He's the whole Mommy loves you. In Mommy the name loves of the you. Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen.
You can't sit him up until Danny orders you. I'm doing it! Prove it! Just get up! My God, get up! एज सारी चीजें हो रही थी, उसने अपनी मॉम को बताया कि वो ओल्ड मैन कैसे दिखता है। तो उसकी मॉम ने जब एक्सप्लेन करा, उसकी ब्लैक कलर की आईज थी, सारा उसके फेस में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो रखे थे, वो एक एनिमल टाइप उसका फेस स्ट्रक्चर था, उसकी टीथ बहुत ज्यादा शार्प थे और एक अलग सा ही दिखता था। वो और कंसर्न होने लग गया, और वो ना बहुत रिलीजियस फैमिली थी, तो वो ज्यादा कंसर्न होने लगे कि यार लाइक मेनली सारी फैमिली सोचती है कि लाइक ये मेंटल इशू है, कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाए, पर इनको लगा नहीं, डीमन सही में होते हैं। और सारी चीजों ने अपनी उसमें जब चर्च वगैरह में पढ़ी भी थी और सारे अपने पता था इनको इन चीजों के बारे में, तो दे वर रियली कंसर्न कि भाई क्या है, और लाइक पता करें और लाइक बचाएं। तो वो चर्च में गए, लाइक वो डेली वैसे भी जाते थे। उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे है, कुछ डिमोनिक प्रेजेंस है, कुछ परेशानी हो रही है इसको। तो उन्होंने जब जाके बात करी तो चर्च वालों ने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, वी कांट हेल्प, कि लाइक दो तीन रीजंस थे। बेसिकली एग्जॉर्सिज्म तब तक फेमस नहीं था, जो लाइक एनालिस और रोलेंडो वाला भी केस था, वो इन सब चीजों से पहले हो चुके हैं, लेकिन 1980s की स्टार्टिंग में, तो वो पहले सारी चीजें हो चुकी हैं। बट लोगों को ना पता नहीं था एग्जॉर्सिज्म के बारे में, और चर्च वाले भी सोचे थे यार हमने करा और कुछ गलती हो गई तो यार और लेने के देने पड़ जाएंगे, लोग कहेंगे यार हम तो बचाने के लिए कर रहे थे यार, आपने और खराब कर दिया और मे बी डेथ हो जाए, तो बहुत स्केरी चीज होती है एग्जॉर्सिज्म। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। देन एंट्री होती है टू ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, एड एंड लॉरेन वार्न। ये दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनके बारे में कॉन्जरिंग की डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में बताया गया, पढ़ा गया, सबने सुना है, पर लोगों को लगता है फिक्शनल कैरेक्टर बना रखे लाइक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बट नहीं, इस सही में दो हस्बैंड वाइफ रियल है, पीपल है कि जो ये एग्जॉर्सिज्म करते हैं और जो बहुत ज्यादा फेमस है इन चीजों के लिए। तो ग्लैचर फैमिली ने कुछ करके इन्फॉर्म करा, और वो लोग सही में सीरियस थे, एड और लॉरेन। वो आए, उन्होंने सीरियसली लिया कि नहीं सही में होती है, डिमोनिक प्रेजेंस होती है, और ये लाइक लोगों पे लाइक ऐसे राज कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। बहुत लोग तो इसके चक्कर में बच भी नहीं पाते। तो इन्होंने पूरे एनालाइज करी, चीजें देखी, सारी चीजें समझी, और तब उस फैमिली को पूरा कंफर्म करा कि आपके बेटे के ऊपर 1 2 3 4 नहीं 40+ डीमंस है, और वो सारे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसका आपको प्रेजेंस दिखता है, जैसे अभी ओल्ड मैन है तो आपको ओल्ड मैन के बारे में पता चल रहा है, कल को कोई लेडी होता है आपको लेडी के बारे में पता चलेगा। ऐसे डिफरेंट अलग अलग डीमंस है जो इस पे लाइक अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे। तो इन्होंने कहा कि लाइक क्या सोल्यूशन है, देवर लाइक क्या एग्जॉर्सिज्म ही सोल्यूशन है, पर चर्च नहीं मान रहा, जैसे ग्लैचर फैमिली ने कहा। तो ये दोनों गए चर्च के बाद, इन्होंने समझाया, किसी को नहीं पता इन्होंने क्या कहा, किस तरीके से समझाया, बट चर्च मान गए। चर्च ने कहा ओके, लाइक एग्री कर गए इनकी बात को। तो इसके ऊपर तब एग्जॉर्सिज्म करने शुरू कर। पहला एग्जॉर्सिज्म अनसक्सेसफुल, दूसरा अनसक्सेसफुल, तीसरा अनसक्सेसफुल। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, यार चर्च वैसे कहता कि नहीं करना चाहिए, आपको पता है ना हो। तो इन्होंने कहा चलो एक और ट्राई देते, फोर्थ एग्जॉर्सिज्म दे डिड, और वो सक्सेसफुल हो गया। बट लिटिल डिड दे नो कि यार ये फोर्थ एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल तो हुआ है, पर एक कहानी का एंड हुआ है, पर एक बहुत बड़ी कहानी जो बहुत फेमस हुई बाद में, वो शुरू हुआ है, और उनको नहीं पता था कि लाइक ये चीज इतनी खराब हो सकती है। अब एंट्री होती है जो मेन पर्सन है, जिसके ऊपर पूरा ये केस है, जिसके ऊपर ये मूवीज बनी हुई है, आर्ने शेने जॉनसन। लाइक ग्लैचर फैमिली में जो इनकी बेटी थी डेवी, उसका ये बॉयफ्रेंड था, लेटर फियांसे एंड हस्बैंड। तो जब लाइक ये भी उनमें जॉनसन भी 18-19 साल का था, तो ये बहुत ज्यादा डेवी और जॉनसन ना कनेक्टेड थे, तो उनकी फैमिली को पता था। तो उन्होंने कहा कि जॉनसन को आप हमारे साथ ही रहो, आप डेविड का लाइक थोड़ा हेल्प भी कर सकते हो उसको कंट्रोल करने में, और वो दोनों भी ज्यादा कनेक्टेड थे, उसके उसने कहा ठीक है। तो इनके साथ ही रहता, सारी फैमिली एकदम हैप्पी थी इनकी। तो एग्जॉर्सिज्म के टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया इन सब चीजों से, पहला अनसक्सेसफुल, दूसरा, तीसरा, और वो ना लाइक परेशान हो गया। वो बहुत लाइक उसको देख रहा था डेविड की हालत कितनी खराब हो रही है, डे बाय डे उसकी हेल्थ खराब हो रही है, रोज उसको इतना हार्म होता है एग्जॉर्सिज्म के, वो परेशान हो गया, यार मेरे को बचाना है, कुछ भी करना है। फोर्थ एग्जॉर्सिज्म में जब स्टार्टिंग में चीजें अनसक्सेसफुल लग रही थी, उनको लग रहा था लास्ट एग्जॉर्सिज्म में, वो ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने डायरेक्ट बोल दिया। और कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के टाइम ना जो ये सोल्स होते हैं, आत्माएं होती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है उस मोमेंट में। इसने बोल दिया कि यार तुम डेविड को छोड़ दो, उसको परेशान मत करो, वैसे ही बहुत उसकी हालत खराब है, तुम्हें अगर कोई अपने लाइक रहने के लिए घर चाहिए, तुम मेरी बॉडी में आ जाओ, तुम मेरी बॉडी में आकर, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम उसे छोड़ दो। एड और लॉरेन ने बहुत मना करा उसे कि ऐसा मत बोलो, मत बोलो। इस टाइम पे आत्मा बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, उन्होंने कुछ भी करा यार, तुम शायद बच भी ना पाओगे। उसने किसी की नहीं सुनी, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि तुम्हें चाहिए, तुम मेरी आत्मा में आओ, पर तुम इसे छोड़ दो। और लिटिल डिड दे नो कि यार सही में वो आत्माएं आ गई। लोगों को लगा वो एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो गया, अब कुछ नहीं होगा, पर वो आत्माएं सही में इसके अंदर आ गई थी। और ये चीजें बाद में पता चलनी शुरू हुई, जब बाद में थोड़े इसकी बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे। अब उसे नहीं पता था, उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसका लाइक डेविड का एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हुआ, दे वर वेरी हैप्पी कि चलो भला टली टाइप ऑफ थिंग्स। बट अब जॉनसन का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया।
अलग तरीके से बात करने लगा, अलग तरीके से बिहेव करने लगा, बीच बीच में ग्राउल करने लगा, अलग तरीके एकदम लाइक होता नहीं जैसे एक इंसान को शक्ल देख कर लगता है इसके ऊपर किसी डीमन का राज है, कोई लाइक आत्मा ने वश में कर रखा है वैसे तरीके से। और ये सारी चीजें उन सब लोगों को तो पता ही था कि ये सारी चीजें ऑलरेडी डेविड पे हो रखी थी, तो दे वर लाइक कि नहीं यार एक बार ऑलरेडी हो चुका है, अब फिर से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा लाइक एकदम से टूट से गए थे सारे। February 16th 1981 ये दिन बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग था इन सबके लिए, क्योंकि इनको नहीं पता था आज क्या क्या होने वाला है। जॉनसन ने अपने काम से छुट्टी ली उस दिन की, लाइक कि मैं डेबी के सैलून में चला जाऊंगा और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। उसकी फैमिली ने भी यही सोचा। डेबी एलन बोनो नाम के एक पर्सन के सैलून में काम करती थी और सारे लोग वहीं पे चले गए, तो देवर लाइक कि आज थोड़ा काम कम है तो यहीं पे बैठ के हम लंच वगैरह कर लेंगे, पूरी फैमिली गेट टुगेदर करके। तो सारे बैठ गए और फिर एलन बोनो ने लेकर अपने थोड़ा अल्कोहल वगैरह लिया, सबने थोड़ा अल्कोहल वगैरह पिया, कंज्यूम करा, तो वो थोड़ा ज्यादा ना लाइक फ्री होने लग गया, थोड़ा एक अलग तरीके से बिहेव करने लग गया एलन। और वो ना लाइक इसकी डेबी की एक छोटी बहन थी उससे लाइक गलत तरीके से बात करने लग गया, उसे टच करने लग गया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो जॉनसन ने एक बार, दो बार, तीन बार मना करा, मत करो मत करो मत करो, आप ऐसे मत करो, ऑल दीज थिंग्स। वो नहीं माना, उसने एकदम से उसका लाइक उसने एलन ने जब उसकी बहन का हाथ पकड़ा, जॉनसन एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया। एक तो उसने वैसे अल्कोहल कंज्यूम कर रखे थे, उसके बाद वो उसने मना करने के बाद भी नहीं सुन रहा, उसे गुस्सा आया। उसके ना जेब में एक पॉकेट नाइफ था, उसने वो निकाला और 5 बार उसकी चेस्ट के अंदर घोप दिया और उसकी वहीं पे डेथ हो गई एलन की। और यार उसके बाद ना ग्राउल करने लग गया, अलग तरीके से बिहेव करने लग गया, जैसे डीमन उसके अंदर फिर से आ गए, एकदम से जागा और ये सारी चीजें हुई। उसने उसको 5 बार ऐसे लाइक स्टैब करा और वो वहां से वुड्स के अंदर चला गया और गायब हो गया उस दिन। और ये सब लोग डर गए, भाई ये क्या हो गया, कैसे हुआ है, ऑल दिस थिंग्स। तो पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पूछा कहाँ है, उन्होंने कहा कि यार हमें तो नहीं पता, वो एकदम से वोट में चला गया और गायब है। पुलिस ने कहा अच्छा जब आए तो बताना। वो 1-2 दिन के बाद वापस आया, तो उसने कहा कि मैं पता नहीं, घर पे गया तो उसने कहा मेरे को नहीं पता मैं वुड्स में कैसे पहुंच गया, मेरे को आखिरी याद है हम वहां पे सैलून में बात कर रहे थे। उसके बाद जब मेरे को अगली बार होश आया तो मैं डायरेक्ट वुड्स में कहीं लाइक ऐसे पड़ा हुआ था लाइक नीचे, और पुलिस आ गई इतने में। उसने पुलिस को भी सेम बात कही कि यार आई डोंट नो कि मैं वुड्स में कैसे पहुंचा, मैं तो सैलून में आराम से बैठा था, वुड्स में एकदम पहुंच गया। वो डर गया कि यार मैंने कुछ नहीं करा, अगर उसकी डेथ हुई तो मैंने नहीं मारा। इन सबको पता है कि एक डिमोनिक प्रेजेंस है मेरे ऊपर, वो लाइक जो भूत है वो सारी चीजें कराते हैं, और उसके चक्कर में ऐसे अलग तरीके से बिहेव करता हूं, मैंने कुछ नहीं करा, डेविल ने मेरे से करा है। तो जब सारी चीजें हो गई वो कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जाके उन्होंने कहा कि डिमोनिक पोजेशन का केस है, लेकिन अपने कंट्रोल में नहीं था, कोई आत्मा सोल इसे स्पिरिट कंट्रोल कर रहा था, और ये सारी चीजें तभी हुई, स्टैप तभी हुआ। और लाइक इसके रेफरेंस भी है कि लाइक इसके लाइक जो ब्रदर इन लॉ है उसका भी लाइक ऐसे ही हुआ, उसको भी लाइक एग्जॉर्सिज्म से बचाया गया और इसके अंदर उसकी आत्मा चली गई तब से। वो लाइक कोर्ट ने लाइक सोचा कि सिर्फ केस घुमाने वाली बात है और ऐसा कुछ नहीं है, तो उसने लाइक निग्लेक्ट कर दिया कि यार नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पहली बार तब ये लाइक ऐसी भूत डिमोनिक पोजेशन वाली चीज यूज हुई थी कोर्ट के अंदर। तब ये सारी चीजें हुई तो उसको 20 ईयर्स की जेल हुई, बट लाइक अच्छे तरीके से बिहेव करने के चक्कर में सिर्फ 1/4 टाइम में यानी कि 5 साल में उसको छोड़ दिया और वो जेल से छूट गया। 5 साल जेल से छूटने के बाद उसने आते ही डेबी से शादी भी कर ली। उसके बाद ना उसने एड और लॉरेन के ऊपर केस करा कि लाइक ये जो उन्होंने डेविड के ऊपर एग्जॉर्सिज्म करा है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कभी। उसके लिए एकदम से लाइक होता है ना अपनी बात से आप पलट जाओ कि लाइक उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको मेंटल इशू था, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी, आपने एग्जॉर्सिज्म करा, उसकी हेल्थ खराब करी, उसके चक्कर में एक आत्मा ने लाइक इसके ऊपर ऐसे कंट्रोल करा सारी चीजें। इन्होंने एड और उसके ऊपर करा कि तुमने सारी चीजें पैसे और फेम के लिए की थी, क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई 1981 में, 1983 में एड और लॉरेन ने इसके ऊपर बुक निकाल दी थी पूरे लाइक ऐसे एग्जॉर्सिज्म के ऊपर। सारी चीजें फेमस हुई, लोग परेशान हो गए, भाई ये एड के ऊपर इन्होंने केस लगा दिया सारी चीजें, लेकिन कुछ इसका ना प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया कभी भी कि ये सब सच है जो केस वेस हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स। इसके ऊपर मूवी बनी है जो आर्ने शेले जॉनसन का केस है, द डेविल मेड मी डू इट केस, जो 2021 में कॉन्जरिंग आई थी उसके पार्ट में, और बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ओवर द ईयर्स लाइक अराउंड 40 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, अभी तक एक चीज फेमस है और लोग डरते कि यार भूत के ऊपर ही नाम लगा दे सीधा कोर्ट में, किया उसने कराया, मैंने कुछ नहीं करा, अब उसको देखो मेरे पे नाम में लगाओ। So this was the case for the exorcism of Arne Sherry Johnson, जो लाइक एक कह सकते हैं कि शायद डीमन ने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा था और जब उसने वो सारी चीजें करी, बट मे भी शायद ना भी करा, उसने कर दिया, उसके बाद बहाने बनाए हुए सारे। उसकी जेल तो कम हो ही गई ना, मर्डर का केस नहीं लगा, उसने एक सेल्फ प्रोटेक्शन में सेल्फ डिफेंस का केस लगा, तो उसके चक्कर में हो भी सकता है, मे बी नहीं, बट इसके रियल प्रूफ्स हैं। जो आपने सारी वीडियोस देखी, आपने ऑडियो देखी, सारी रियल और सारी रिकॉर्डेड उस टाइम की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ऐसी 2 और एग्जॉर्सिज्म के ऊपर बहुत
खतरनाक वीडियोस बना रखी मैंने पहले, एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनालिस एंड एग्जॉर्सिज्म ऑफ रोलेंडो, टू चेक इट आउट। वो भी बहुत रियल स्टोरीज और बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस है। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।